शक्सगाम घाटी का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। अहम लोकेशन की वजह से चीन की लालच इस पर बढ़ जाती है और शक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ में है। पक्की सड़क और बुनियादी ढांचा बनाने पर चीन को बेहद फायदा होगा। भारत को उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान से चुनौती इससे मिल सकती है। भारत इसे चीन का अवैध और जबरन कब्जा बताता रहा है इसको, जबकि चीन शक्सगाम पर अपना दावा करता रहा है। शक्सगाम पर भारत और चीन तनाव की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि चीन यह कहेगा कि यह पीओके से निकालकर हमको पाकिस्तान ने दे दिया, और भारत कहेगा कि भाई जब पीओके ही हमारा है तो पीओके का कोई हिस्सा तुमको पाकिस्तान कैसे दे सकता है। जबकि शक्सगाम घाटी भारत का ही हिस्सा है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि शक्सगाम हमारा है, हमारा ही रहेगा। भारत ने चीन की इस चालाकी पर जोरदार पलटवार किया है। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. विदेश मंत्रालय पहले ही चीन पाकिस्तान की डील को अवैध बता चुका है। आखिर सामरिक दृष्टिकोण से शक्सगाम वैली भारत के लिए कितना जरूरी है, जरा ये समझ लीजिए। शक्सगाम वैली उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से लगा हुआ है और पीओके के उत्तरी और पश्चिम में सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ है। शक्सगाम घाटी काराकोरम पर्वतमाला के उत्तरी इलाके में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 14,000 से 15,000 फीट है। यहां से निकली शक्सगाम नदी यारकंद नदी में मिल जाती है, जो चीन के लिए सामरिक लिहाज से काफी अहम है, और तारिम बेसिन तक ये नदी जाती है, और इसी वजह से चीन इसे पश्चिमी मोर्चे की सुरक्षा के रूप में देखता है। शक्सगाम सियाचिन ग्लेशियर और साल्ट्रो रीज के उत्तर में है। चीनी सेना का प्रभुत्व सीधे तौर पर सियाचिन की सुरक्षा में दखल के तौर पर होगा, और इसीलिए भारत को पता है कि इस इलाके को छोड़ने का मतलब होगा, इस इलाके को गंवाने का मतलब होगा कि सीधे सीधे चीन को मौका देना, पाकिस्तान को मौका देना। एक तरफ चीन के साथ शक्सगाम वैली को लेकर तकरार तेज हो रही है, दूसरी तरफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में हुई इस बैठक की तस्वीरों को कांग्रेस शेयर कर सवाल पूछ रही है। बैठक में बीजेपी नेता विजय चौथाईवाले, अरुण सिंह और नकुल भारद्वाज शामिल थे। अब कांग्रेस पूछ रही है, आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के बीच कौन सा गुप्त समझौता हो रहा है। कांग्रेस ने शक्सगाम वैली पर चीनी विदेश मंत्रालय के उस पोस्ट के जरिए भी सवाल पूछे हैं, जिसमें चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शक्सगाम घाटी को चीन का इलाका बता रही हैं, वहीं वहां हो रहे निर्माण को सही भी बता रही हैं। आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया, उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर, और अब जो नया कल जो दावा किया है, क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही लाल आंख दिखाई, क्योंकि बहुत कुछ पिछले 10-11 साल में हम गंवा चुके हैं, छवि के अलावा भी कुछ गंवा चुके हैं। झुका हुआ प्रधानमंत्री ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, जो इस तरह नतमस्तक हो जाता है दुश्मन के सामने। चीन के डेलीगेशन से बीजेपी नेताओं की मुलाकात कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन एलएसी को लेकर भारत का रुख एकदम साफ है। चाहे डोकलाम हो या गलवान या फिर शक्सगाम, इन इलाकों पर चीन ने निगाह डाली तो जवाब गलवान जैसा ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए बात ऑपरेशन आगरा की करते हैं। सबके सब पूछ रहे थे कि इतने दिन से ऑपरेशन चल रहा है, कितने बांग्लादेशी पकड़ लिए, बताओ तो। आज जवाब मिल गया।
यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने पहला बड़ा सख्त एक्शन लिया है। ऑपरेशन आगरा में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, अवैध बांग्लादेशियों पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। आगरा से अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी जो है वापस भेजे गए हैं, जिसमें 23 पुरुष, 15 महिलाएं और 10 नाबालिग शामिल बताए जा रहे हैं, जो बिना वैध दस्तावेज के आगरा में रह रहे थे। ये बांग्लादेशी थे जिन्हें वापस भेजा गया। ये सभी लोग अवैध दस्तावेज के जरिए आगरा में रह रहे थे, लेकिन आज इन्हें देश से बाहर कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25 नहीं, 50 नहीं, 75 भी नहीं, ट्रंप ने भारत पर 575% टैरिफ लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली। पहले रूसी तेल के नाम पर और अब ईरान से ट्रेड करने पर ट्रंप ने तय किया हुआ है कि वो नहीं झुकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिस्टर प्रेसिडेंट को मात देने का पूरा ब्लूप्रिंट बना रखा है। 13 दिन बाद, ठीक 13 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को मोदी के 2 धुरंधर सीधे यूरोप से आ रहे हैं। ऑपरेशन 27 से ट्रंप का सारा प्लान फेल करने की घड़ी नजदीक है। क्या है ये ऑपरेशन 27 और यूरोप से कौन आ रहा है, देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। तो क्या अब ट्रंप पूरी तरह से घिर गए हैं, चारों ओर से घिर गए हैं? क्या अब ट्रंप के पास अपने ही बनाए टैरिफ चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है? अमेरिका के विरोधी और कट्टर होते जा रहे हैं और साथी भी अब विरोधी बनते जा रहे हैं। ईरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर ट्रंप ने 25% टैरिफ थोपने की धमकी दी है। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी वो पहले ही दे चुके हैं। ट्रंप के सो कॉल्ड टैरिफ वॉर पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त फैसला सुना सकती है। वेनेजुएला से मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ट्रंप ने नेटो के लिए कहा कि अमेरिका के बिना नेटो कुछ भी नहीं है, जीरो है। इस बयान से यूरोप के देश ट्रंप से बिफर गए हैं। मैक्रोन से मेलोनी तक और क्यूबा से डेनमार्क तक सब के सब ट्रंप से चिढ़े हुए हैं। ट्रंप की टैरिफ दादागिरी, उनकी धमकियां और ग्लोबल डिप्लोमेसी के मंच पर उनकी अधीरता देखकर सिर पीट रहे हैं। किसी के पास ट्रंप की नीतियों की कोई काट नहीं है, पर भारत ने इस आपदा में अवसर तलाश लिया है। तो कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। और इसलिए अपने सामर्थ्य, अपनी विरासत, अपने साजो सामान पर गौरव का अभाव हमें खलता है। हमारे पास उसके प्रति एक कमिटमेंट चाहिए, गौरव का भाव होना चाहिए और हमें बड़ी मजबूती के साथ, गौरव के साथ मजबूत कदमों से आगे बढ़ना चाहिए। भारत ने उस तरफ कदम बढ़ा दिया है जहां डोनाल्ड ट्रंप का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। इस गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के 2 दिग्गज मुख्य अतिथि बन रहे हैं, जो भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हरी झंडी दे सकते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीम अपने इस दोहे के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि एक बार में किसी एक को साधिए, और अगर वो एक भी सधने को तैयार न हो तो क्या किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही किया है। अब अमेरिका को किनारे रखकर यूरोप के 27 देशों को अपने साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार गणतंत्र दिवस में यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेताओं को 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया गया है। एक तीर से 2 नहीं, 27 निशाने। ईयू के 27 देशों की लिस्ट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, स्पेन जैसे देश शामिल है। इसमें कई ऐसे देश हैं जो खुद इस वक्त ट्रंप की धमकियां सह रहे हैं। ट्रंप लगातार उनके राष्ट्राध्यक्षों को खुले मंच से धमकाते दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप का ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ था, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाते और उनकी मिमिक्री करते दिखाई दिए थे।
ऐसा लग रहा है कि टैरिफ के नाम पर ट्रंप सीधे सीधे अपने समकक्षों के खिलाफ धमकी और इससे एक कदम आगे बढ़कर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ मोदी जानते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील अधर में लटकी हुई है। ट्रंप के मुद्दे, उनका स्टैंड और नजरिया हर दिन बदल जाते हैं। ऐसे में अपने सारे सिक्के एक ही गुल्लक में रखना ठीक नहीं है। यही वजह है कि मोदी अब अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप की तरफ देख रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर भारत की यूरोपियन यूनियन से लंबे समय से बातचीत चल रही है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भारत का दौरा किया, पीएम मोदी से मिले। दोनों देशों के बीच 20 बड़ी घोषणाएं हुई और 4 ऐतिहासिक डील्स साइन हुई। अब 26 जनवरी को भारत ने मुख्य अतिथि के तौर पर उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया है। उर्सुला वॉन डेर लेन जहां यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं, तो वहीं एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं। भारत ने यूरोप के साथ मेगा डील को लेकर एक प्लान बनाया है। अपने इस प्लान में भारत सरकार अब यूरोप को अलग अलग 27 देशों के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि भारत अब इन 27 देशों को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है। ये सब कुछ ट्रंप की खींची हुई लकीर के कारण हुआ है। ट्रंप ने जो लकीर फिलहाल दुनिया में खींची है, वो घोर अराजक हवाओं को बहा रही है। यही वजह है कि जो देश पहले अमेरिका के पाले में रहकर उसकी भाषा बोलते थे, वो भी अब भारत के साथ खड़े दिखाई देने के लिए बेताब हैं। ट्रंप किसी भी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को आमादा है। डेनमार्क की मर्जी के बगैर ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना मालिकाना हक थोपना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा दी है। रूस और चीन का डर दिखाकर वो नेटो को भी पीछे हटने को कह रही हैं और यही वजह है कि अब नेटो देश भी एंटी ट्रंप हो गए हैं। इटली की पीएम मेलोनी की मैकडॉनल्ड बंद करने वाला बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए तंज भी है और चेतावनी भी। अमेरिकी टैरिफ ने भारत और EU के बीच ट्रेड डील को जल्द अंजाम देने का भारी प्रेशर बना रखा है, लिहाजा समय अनुकूल है। दोनों को एक व्यापार समझौते की जरूरत है। अमेरिका अब दोनों के लिए भरोसेमंद सहयोगी नहीं है और ट्रंप के टैरिफ ने भारत और EU की कंपनियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। भारत के पहले से ही यूरोप की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस और जर्मनी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। ऐसे में अगर भारत और EU के बीच FTA पर समझौता होता है तो ये कदम बेहद अहम माना जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर भारत लंबे समय से बातचीत चल रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि दोनों नेताओं की इस यात्रा के दौरान ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकते हैं। अगर ऐसा ही हो जाता है तो ये अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा होगा। यूरोप के साथ ये मेगा एग्रीमेंट होने के बाद अमेरिका के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खास महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारत के पास यूरोप के 27 देशों के रूप में एक बड़ा बाजार होगा, जहां हम टैरिफ की चिंता किए बिना बेरोक-टोक आसानी से व्यापार कर सकेंगे। ट्रंप ठहरे बिजनेसमैन, वो इस कदम और इसके नतीजों को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। इसलिए तमाम बयानबाजियों के बावजूद वो भारत को अपने पाले में रखने के लिए पीएम मोदी और